अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुसैफा HCM इन्फो, जहां हम बात करते हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक की दुनिया के बारे में इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। और आप सप्लाई चेन फील्ड में नए हैं या अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लेकर आए हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेशन 4 पार्ट 2, जहां हम डिस्कस करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपकी फील्ड में काम आएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट। सप्लाई चेन सीखने का आसान तरीका सिर्फ हुसैफा HCM के साथ। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का बैकबोन होता है, इन्वेंट्री की कॉस्टिंग और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट। सबसे पहले समझिए, इन्वेंट्री को मैनेज करना सिर्फ माल उठाने का काम नहीं होता, इसके साथ जुड़े होते हैं 3 बड़े खर्चे: होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक आउट कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट हमें बताता है माल स्टोर करने का किराया, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस वगैरह। ऑर्डरिंग कॉस्ट माल मंगवाने की कॉस्ट, पेपर वर्क, अप्रूवल्स और सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक आउट कॉस्ट, जब कस्टमर आता है और प्रोडक्ट नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम जानते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है। ये एक करंट एसेट होता है, मतलब कैश जितना इम्पोर्टेंट अगर ठीक से मैनेज नहीं किया तो ये एसेट लायबिलिटी बन जाता है। कभी कभी आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री को राइट ऑफ भी करना पड़ता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 समझकर हटा देना है बुक से। ये डायरेक्टली प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल देखिए बेस्ट बेक का, वो अपनी अनसोल्ड इलेक्ट्रॉनिक को जल्दी रोटेट करता है, जैसे टीवी या लैपटॉप्स, ताकि उनकी वैल्यू गिरने से पहले उन्हें मार्केट में निकाल दें। ऐसे वो फाइनेंशियल राइट डाउन से बच जाता है। अब स्क्रीन पर आप आइसबर्ग देखें, ऊपर देख रही हैं विजिबल कॉस्ट जैसे डिजाइन और सोर्सिंग वगैरह, लेकिन नीचे छुपे हुए हैं 85% हिडन कॉस्ट जैसे लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये छुपी हुई कॉस्ट बिजनेस को साइलेंटली खा जाती है। और ये खाली हैंगर्स का फोटो ये प्रेजेंट करता है कि स्टॉक आउट सिचुएशन, जब डिमांड होती है लेकिन सप्लाई नहीं होती। और अब वेयरहाउसिंग स्लिप दिख रही है, ये बताता है कि इन्वेंट्री स्टोरेज भी पैसे खाता है, और अगर आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं करते तो ये भी एक बर्डन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इन्वेंट्री का सिर्फ गिनना नहीं, उसका कॉस्ट रोटेशन और राइट ऑफ का टाइम पर डिसीजन लेना सीखना होगा। दोस्तों, अब चलते हैं एक मॉडर्न और पावरफुल टॉपिक की तरफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में सिर्फ मैनुअल काम से काम नहीं चलता, अब हर बिजनेस को स्मार्ट और डिजिटल होना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं ERP इंटीग्रेशन। ERP का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जैसे SAP, Oracle या Microsoft Dynamics जो आपके बिजनेस के तमाम डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला SAP का यूज करता है ताकि उनका हर वेयरहाउस हर सिटी में, हद तक के हर कंट्री में रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती रहे। फिर आता है WMS, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम इन्वेंट्री को वेयरहाउस के अंदर एफिशिएंटली मैनेज करता है, कौन सा माल किस शेल्फ पर है, कहां से पिक करना है और कब डिस्पैच होना है, सब कुछ ट्रैक करता है। अब बात करते हैं बारकोड और RFID स्कैनिंग की। आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट पर बारकोड होता है। जब उसे स्कैन किया जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली माल को अपडेट कर देता है। RFID तो और भी एडवांस है, इसमें प्रोडक्ट को फिजिकली स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में पावर BI जैसे इन्वेंट्री डैशबोर्ड्स। ये विजुअल टूल्स होते हैं जहां आप ग्राफ्स, अलर्ट्स
और रिपोर्ट की मदद से अपने स्टॉक लेवल्स, सेल ट्रेंड्स और रीऑर्डर नीड्स को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजनेस स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना वक्त की जरूरत बन चुका है। मैनुअल सिस्टम से निकलकर डिजिटल फ्यूचर में कदम रखना जरूरी है। दोस्तों, अब हम एक अहम और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री का ऑडिट और कंप्लायंस। यानी क्या जो माल सिस्टम में शो हो रहा है वो असल में स्टोर में भी मौजूद है। यही सवाल किसी भी सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा रिस्की होता है, फिजिकल वर्सेस सिस्टम स्टॉक। दोस्तों, अगर आपका ERP या एक्सेल शीट कुछ और कह रहा हो और स्टोर कीपर कुछ और, तो फिर समझ लीजिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रेड फ्लैग उठ गया। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हर महीने अपने वेयरहाउसेस में साइकिल काउंटिंग करती है, जहां वो फिजिकल स्टॉक को सिस्टम के अगेंस्ट टैली करती है ताकि किसी गलती या फ्रॉड का चांस ना रहे। साइकिल काउंट का मतलब है आप हर आइटम का ऑडिट एक दफा नहीं करें बल्कि रेगुलर इंटरवल्स पे छोटी काउंट्स करें। इससे ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ती है बल्कि ऑपरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होते। दोस्तों, अब आता है इंटरनल कंट्रोल्स एंड रेड फ्लैग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स बहुत जरूरी हैं, जैसे स्टॉक इशू और रिसीव का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस का कंट्रोल और डेली और वीकली रिकंसिलिएशन। और अगर कभी डिस्क्रिपेंसी आए या आइटम मिसिंग निकले तो समझिए कि ऑडिट का रेड फ्लैग उठ चुका है। ऑडिट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑडिट पॉलिसी के मुताबिक काम करना होता है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल। और ऑडिट सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, ये पूरे प्रोसेस होता है जहां आपकी स्टॉक हैंडलिंग, रिपोर्टिंग और SOPs का एनालिसिस होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री हमेशा ऑडिट रेडी हो तो अपने सिस्टम और फिजिकल स्टॉक में हमेशा बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि जहां कंप्लायंस होती है वहां ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से बनती है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। व्यूअर्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एडवांस इन्वेंट्री KPIs की जिन्हें देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री फायदा दे रही है या सिर्फ ब्लॉक हो रही है। अगर आप सिर्फ स्टॉक रख रहे हैं बिना इन KPIs को मॉनिटर किए तो समझिए कि आप अपना कैश जखीरा कर रहे हैं, कमा नहीं रहे। तो सबसे पहली KPI आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला यानी आपका माल कितनी दफा सेल होकर रिप्लेस होता है किसी गिवन टाइम पीरियड में। जितनी दफा माल रोटेट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट और एफिशिएंसी मिलेगी। लो टर्नओवर मतलब या तो डिमांड कम है या प्लानिंग वीक है। दूसरी KPI आती है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि आपका स्टॉक एवरेज कितने दिन तक वेयरहाउस में पड़ा रहता है। ज्यादा दिन तो कॉस्ट बढ़ रही है, कम दिन तो कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है। कॉस्टको जैसे बड़े ब्रांड DIO को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि उनका माल तेजी से मूव हो और उनका पैसा स्टॉक में ना अटके। नंबर 3 पे आता है ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री। ये KPI आपको बताता है कि आप इन्वेंट्री पे कितना मार्जिन कमा रहे हो। मतलब जो माल आपने खरीदा क्या उस पर मिलने वाला मार्जिन इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करती है। अगर ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री लो है तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गलत है या प्रोडक्ट सिलेक्ट। दोस्तों, नंबर 4 पे आती है KPI फिल रेट और सर्विस लेवल। यानी क्या आप अपने कस्टमर को उनका रिक्वायर्ड स्टॉक वक्त पे दे रहे हैं या नहीं। अगर फिल रेट लो है तो समझिए आप सेल का चांस गंवा रहे हैं। दोस्तों, ये KPI सिर्फ नंबर नहीं, ये आपके बिजनेस के हार्ट बीट है। और अगर आप इन KPIs को सही से ट्रैक करें तो आपकी इन्वेंट्री सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं, एक प्रॉफिट सेंटर बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्को जैसे रिटेल जायंट्स अपना DIO और क्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री रेगुलर ट्रैक करते हैं ताकि उनका माल जल्दी मूव हो और वर्किंग कैपिटल फ्री रहे। आप भी ये अप्रोच अपनाएं और अपने बिजनेस को एक रफ्तार दें।
तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये हर बिजनेस का जान बचाने वाला सिस्टम बन सकता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, बल्कि उसे सही वक्त पर सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लॉस सिर्फ पैसे का नहीं, कस्टमर ट्रस्ट का भी होता है। नंबर 1 पर आता है इसमें आउट ऑफ डेट और एजिंग इन्वेंट्री, यानी ऐसा माल जो शेल्फ पर पुराना हो गया हो, उसे ना कोई कस्टमर लेने चाहे, ना ही बिजनेस के लिए वो वैल्यूएबल रहा। फॉर एग्जाम्पल फूड या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जिनकी एक्सपायरी या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, इन्हें टाइम पे मूव करना जरूरी है, वरना पूरा स्टॉक स्क्रैप बन सकता है। नंबर 2 पे आता है फोरकास्ट वेरिएंस। अगर आपका डिमांड फोरकास्ट गलत हो जाए, या तो आपके पास ज्यादा माल आ जाए जो सेल ना हो, या कम माल हो जाए जब डिमांड ज्यादा हो, ये दोनों सिचुएशंस बिजनेस के लिए रिस्क होती हैं। फोरकास्ट को कंटिन्यूअसली अपडेट करना इस रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका है। नंबर 3 पर आता है इमरजेंसी स्टॉक प्लानिंग। हर बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना होता है, जैसे स्ट्राइक, फ्लड या सप्लायर डिले। ऐसे में अगर आपके पास इमरजेंसी या सेफ स्टॉक नहीं है तो प्रोडक्शन रुक सकती है। इमरजेंसी स्टॉक एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जरूरी वक्त में आपको बचा लेता है। और फिर आता है नंबर 4 पे सप्लायर रिस्क। अगर आपका सप्लायर अनरिलायबल है, टाइम पर सप्लाई नहीं करता या क्वांटिटी लो होती है, तो आपका पूरा सप्लाई चेन अंडर थ्रेट आ जाता है। ऑलवेज एवेल्युएट सप्लायर्स की परफॉर्मेंस, KPIs और मल्टीपल वेंडर्स का बैकअप जरूर रखें। फॉर एग्जाम्पल इंटेल जैसी कंपनीज क्रिटिकल सेमी कंडक्टर्स चिप्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती हैं, क्योंकि उनका लीड टाइम बहुत लंबा होता है और डिमांड कभी भी सर्च कर सकती है। तो याद रखिए, इन्वेंट्री का सिर्फ होना काफी नहीं, उसका सिक्योर और स्मार्ट मैनेजमेंट करना ही आपको मार्केट का लीडर बना सकता है। रिस्क से डरना नहीं है, उससे मैनेज करना सीखें। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशन की जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बिल्कुल नए लेवल पर ले गया, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। सोचिए, अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि अगले हफ्ते या महीने किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, क्या आप उसी वक्त अपना स्टॉक ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे? AI टूल्स आज प्रेडिक्टिव डिमांड प्लानिंग में कमाल दिखाते हैं। ये आपके पास सेल्स डेटा को एनालाइज करके डिमांड का फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। एक स्मार्ट सिस्टम जो गैस नहीं करता, डेटा से सीखता है। डिमांड रिप्लेनिशमेंट एल्गोरिथम्स रियल टाइम इन्वेंट्री और कस्टमर डिमांड देखकर खुद डिसाइड करते हैं कि किस वेयरहाउस में कब और कितना स्टॉक भेजना चाहिए। AI हर SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट का बिहेवियर समझता है। जैसे अगर एक शैम्पू हर संडे पे ज्यादा सेल होता है, तो AI उस ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करके स्टॉक को ऑटो एडजस्ट करता है। फिर आता है दोस्तों फोरकास्टिंग मॉडल्स। इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो हर प्रोडक्ट, हर रीजन और हर कस्टमर सेगमेंट के लिए कस्टमाइज डिमांड क्रिएट करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है Amazon, जहां AI की मदद से हर फुलफिलमेंट सेंटर में स्टॉक ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश होता है, बिना डिले के, बिना ह्यूमन एरर के। तो अगर आप भी अपनी इन्वेंट्री को स्मार्ट और एजाइल बनाना चाहते हैं, तो AI और मशीन लैंग्वेज टूल्स को समझना और उनका इस्तेमाल करना अब एक जरूरत बन गया। दोस्तों अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी हैं। इनका सिस्टम सिर्फ एडवांस नहीं बल्कि फ्यूचर प्रूफ है। सबसे पहले बात करते हैं वॉलमार्ट की, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन। वॉलमार्ट का रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम हर प्रोडक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, क्वांटिटी और डिमांड को ट्रैक करता है। उनका डाटा एनालिटिक्स इतना पावरफुल है कि वो कस्टमर की बाइंग पैटर्न को समझकर
अपना स्टॉक एडजस्ट कर लेता है, वो भी सेकंड्स के अंदर। अब बात करते हैं एप्पल पर। एक प्रीमियम ब्रांड है जो सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं, इन्वेंट्री डिसिप्लिन में भी वर्ल्ड क्लास है। एप्पल का फोकस है स्ट्रिक्ट एसकेयू मैनेजमेंट। वो अननेसेसरी वैरायटी को अवॉइड करते हैं और हर प्रोडक्ट एसकेयू को डीप क्लासिफाई करके मैनेज करते हैं। ये इनकी सप्लाई चेन को लीन, फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। और कोका कोला जहां ईआरपी और WMS सिस्टम का इंटीग्रेशन उनकी इन्वेंट्री को हर वक्त रियल टाइम विजिबल करता है। हर वेयरहाउस, हर रीजन का स्टॉक स्टेटस सिस्टम में अपडेट होता है। इस इंटीग्रेशन से उनकी डिलीवरी स्पीड बढ़ गई है और इन्वेंट्री लॉस ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी इन ग्लोबल लीडर्स जैसी बने, तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना और अप्लाई करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी प्लस प्रोसेस डिसिप्लिन इज इक्वल टू वर्ल्ड क्लास इन्वेंट्री। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं वेयरहाउस के फ्यूचरिस्टिक अपग्रेड, जहां इंसान नहीं मशीन और सेंसर्स का राज। ये है वेयरहाउस ऑटोमेशन और IoT इंटीग्रेशन का पावरफुल कॉम्बो। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। सोचिए, एक रोबोट जो आपका माल स्टोर भी करता है और रिट्राइव भी बिना डिले, बिना ह्यूमन एरर के। यानी आपका वेयरहाउस 24/7 चल सकता है बिना रुकावट के। फिर आता है वॉइस पिकिंग सिस्टम। यहाँ वर्कर्स को स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होती, बस हेडसेट लगाएं और सिस्टम उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या उठाना है, कहाँ डिलीवर करना है। फास्ट, सेफ एंड एक्यूरेट। और जब बात आती है ट्रैकिंग की, तो IoT सेंसर्स का जादू देखना मत भूलिए। जो चीज मूव होती है, सिस्टम उसका रियल टाइम लोकेशन अपडेट करता है, चाहे वो शेल्फ हो, फोर्कलिफ्ट हो या पूरा कंटेनर। अब देखते हैं RFID वर्सेस बारकोड का डिफरेंस। भाई, बारकोड तो लाइन ऑफ साइट का काम करता है, जबकि RFID तो बिना देखे ही डाटा रीड कर सकता है। ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्मार्ट। और सबसे जबरदस्त इनोवेशन ड्रोन्स फॉर स्टॉक काउंटिंग। ड्रोन्स उड़ते हैं, स्कैन करते हैं और इन्वेंट्री काउंट करके सिस्टम में अपडेट भी कर देते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, Amazon वेयरहाउस। उनका वेयरहाउस पूरा रोबोटिक आर्मी और IoT से कनेक्टेड। शेल्फ्स खुद मूव करते हैं और इन्वेंट्री चेक हो जाती है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, वेयरहाउस ऑटोमेशन कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये आज का सॉल्यूशन है फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आपका वेयरहाउस जितना स्मार्ट होगा, आपका बिजनेस उतना ही आगे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बिजनेस की सर्वाइवल और स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है। ये है इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग क्राइसिस। जब सब कुछ रुक जाए लेकिन सप्लाई चेन चलती रहे। जब कोविड-19 का तूफान आया, फैक्ट्रीज बंद, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, तब समझ में आया कि इन्वेंट्री प्लानिंग सिर्फ नॉर्मल दिनों का काम नहीं, बल्कि क्राइसिस में भी बिजनेस को जिंदा रखने का जान बचाओ फॉर्मूला है। डिमांड का पैटर्न बिल्कुल बदल गया। सैनिटाइजर्स, मास्क और होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान को छू रही थी और दूसरी तरफ कुछ चीजें बिल्कुल सेल नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त में कंपनीज ने क्या सोर्सिंग शिफ्ट, जो सप्लाई चाइना में थे उसका ऑल्टरनेट वियतनाम, टर्की या लोकल वेंडर्स से ढूंढा गया। इमरजेंसी रीऑर्डर पॉलिसीज बनाई गई। नॉर्मल लीड टाइम 30 दिन का था, लेकिन क्राइसिस में टारगेट था 5 दिन या सेम डे रिप्लेनिशमेंट। चलिए दोस्तों, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं वॉलमार्ट की। उन्होंने अपने वेयरहाउस का एरिया एक्सपेंड किया, नए सप्लायर्स ऑनबोर्ड किए और स्टॉक बफर्स मेंटेन किए ताकि किसी भी इमरजेंसी में शेल्फ्स खाली ना हो। दोस्तों, हर क्राइसिस एक लेसन बनता है और कोविड ने ये सिखा दिया कि रेजिलेंस का मतलब होता है प्री प्लानिंग, एजिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस किसी भी क्राइसिस में टिके, तो इन्वेंट्री को सिर्फ स्टॉक ना समझें, ये आपका लाइफ लाइन है।
दोस्तों आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का जिक्र करना चाहूंगा जो हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुड्स इन्वेंट्री मींस ऑपरेशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ, यानी अगर आपका इन्वेंट्री सिस्टम ठीक चल रहा है तो आपकी कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंस दोनों स्टेबल रहेंगे। सेकेंडली, स्टार्ट विद बेसिक स्केल विद टेक्नोलॉजी। पहले बेसिक्स को समझें, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एप्स वगैरह। तीसरा और अहम पॉइंट, इन्वेंट्री इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर, इट्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट, यानी इन्वेंट्री को सिर्फ खर्च समझ के मत देखिए, ये आपकी कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में की रोल प्ले करता है। तो ये थे हमारे फाइनल टेकअवेज। अगर हम इन 3 पॉइंट्स पर अमल करें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, बर्डन नहीं। व्यूअर्स, आखिर में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की कंपनी में कौन सी इन्वेंट्री टेक्निक यूज होती है, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस मेरी पसंद आ रही तो काइंडली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि ये इल्म का सफर हम आगे बढ़ा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका होस्ट हुसैफा बिन हामिद। अल्लाह हाफ़िज़।